रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के होते ही पूरे देश में एक अलग सा माहौल है, जहां हर जगह सनातन और भगवा की ही बात हो रही है। उसी में मैं जानना चाहूँगा कि जो ज्ञानवापी में भी सफलता मिली है एक संत समाज को। हमारे साथ हैं राजू चंदेल जी, जो भगवाधारी आप देख पा भी रहे होंगे, त्रिशूल और ओम का भी उनके साथ आप देख पा रहे होंगे। उनसे जानूंगा कि क्या कुछ अभी तक आप लोगों को कुछ नया मिल पाया, क्या अगली भी कोई रणनीति हो सकती है। जिस प्रकार से अभी लोगों का नारा था कि काशी मथुरा बाकी, तो ये अभी जो जिस तरीके से मथुरा की बात चल रही है, तो क्या ज्ञानवापी के बाद ये दूसरा नंबर जो है कि मथुरा होगा, क्या कुछ कहेंगे। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या कुछ कहना है। जी, पहले तो मैं आपको बताऊँ, आपका शुक्रिया। ज्ञान, जहाँ तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी विश्वनाथ भी विराजेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी है और पूजा अर्चना की, और लगातार पूजा अर्चना शुरू हो गई है। पहली तस्वीरें भी आ चुकी हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि ये सनातनियों का देश है, और मैं पहले भी कहता रहा, राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। जो कट्टरपंथी है, जो देश को बांटने की बातें करते हैं, मैं उन्हें चेताना चाहता हूं कि ये नफ़रत वाला देश नहीं है। देश एक गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और हमारे सिख कौम जो है, जो सनातनी है, इनके बड़े भाई हैं। जिस वक्त मुग़लों ने यहाँ आक्रमण किया था तमाम भारत के अंदर, तो हमारी माताओं बहनों की जो इज्जत थी उनको बचाने के लिए सिख कौम के एक सरदार को लिया गया था। वही हमारा सरदार होता था, जिसे हम सरदार कहते हैं। तो वो रक्षक था। आज कांग्रेस की जो जिस प्रकार की नीतियां रहीं, उन नीतियों के चलते हमें समाज को, वर्गों को, जाति प्रथा में हमें बांटा गया। तो आज मैं कहता हूँ 84 के दंगे देख लीजिए, इन्होंने जो कत्लेआम किया है। मोदी सरकार में एक भी आप कत्लेआम बता दीजिए। यही वो लोग हैं राम मंदिर पे, राम सेवकों, कार सेवकों पे गोली चलाने वाले। यही वो लोग हैं जो संसद को नहीं चलने देते। लेकिन वही एक बड़ी बात निकल के आ रही है महात्मा जी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, देश भी जानना चाहता है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का जो मंदिर का ताला खोला गया था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, और वहाँ के सीएम थे वीर बहादुर सिंह। लेकिन आप उनके लोगों को आप लोग निमंत्रण नहीं दे पा रहे हैं, और किस प्रकार से निमंत्रण दे रहे हैं कि वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है देश को। इनके जो प्रमुख थे खड़गे जी, उनको बाकायदा निमंत्रण दिया विश्व हिंदू परिषद द्वारा। सारी कार्य उन्हीं की तरफ से था। हमें भी निमंत्रण मिला, हमारे महामंडलेश्वर जी को, विद्यार्थी जी को भी निमंत्रण मिला। हम लोग गए। हमारे जो संगठन है उसकी एक जम्मू कश्मीर की बेटी सादिका खान, वो पहुंची। तमाम मजहब के तमाम जो मैं कहता हूं कि पंथ हैं, सभी लगे। सिख पंथ के लोग भी गए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी गए, मुस्लिम धर्मगुरु जो उनके होते हैं वो भी गए। सब व्यक्ति को वहाँ निमंत्रण दिया, इन्होंने ठुकरा दिया। ये लोग राम विरोधी हैं। हमेशा ये बाल की खाल निकालते हैं, और इन लोगों को टांग खींचने के लिए, और सत्ता विरोधी हैं ये, और इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और इन्हों का राम से कोई लेना देना नहीं है। अधर्मी लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। यही वो लोग हैं जो कहते थे, इन्हीं के लोग, कि राम मंदिर बना तो वो फांसी लगा लेंगे। मैं कह रहा हूँ आज वो मीडिया में कहीं चैनल पे आपके नज़र नहीं आ रहे हैं। उनसे आप पूछिए जा करके कि आपने कहा था कि राम मंदिर बन जाए तो मैं फांसी लगा लूँगा। मैं तो नहीं कह रहा कि आप फांसी लगा ले, लेकिन अपने वचन पे ये लोग कामयाब नहीं है, कायम नहीं है। खड़गे जी से पूछिए, उनको निमंत्रण मिला था, नहीं मिला था। देखिए, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, राम सबके हैं। ये नहीं मानते तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, राम जी का कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं कि अब काशी में भी मंदिर बनेगा, मथुरा में भी बनेगा, जहां जन्म स्थली है। और मैं तो एक चीज़ और कहना चाहता हूं, इन्होंने तो इमरजेंसी लगाई थी, आपातकालीन लगाया था इंदिरा जी ने। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर इनका ऐसी रवैया रहा तो तत्काल प्रभाव से आप आपातकालीन लगाए, आपातकाल लगाकर विपक्ष को जेल में ठोंसे, और जल्द से जल्द फरवरी में इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि ये देश चाहता है कि पुनः फिर मोदी जी आए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है ईडी का सहारा लेकर के जिस प्रकार से विपक्ष को परेशान कर रही है, उस पर क्या कहना। देखिए,
ईडी जो एक स्वतंत्र एजेंसी है वो अपना कार्य बड़ी ईमानदारी के साथ कर रही है। इनके कार्यकाल में भी तो हमारे भाजपा के लोगों को, नेताओं को उठाया जाता था, साधु संतों को उठाया जाता था। ये सिर्फ आरोप के सिवाय इन्हें कुछ नहीं आता। ईडी अपना ईमानदारी से काम कर रही है, सीबीआई अपना ईमानदारी से काम कर रही है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी कभी बदले की भावना से काम नहीं करती। ये निराधार बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि इन्होंने घोटाले किए। सबसे बड़ी घोटालेबाज पार्टी यही है इनकी, कांग्रेस। और ये जितना महाठगबंधन है, मैं कहता हूँ, अभी आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, महाठगबंधन दूर तक नजर नहीं आएगा। इसका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, पूरा सुपड़ा साफ होगा। ये तो देखने की बात है कि आने वाला 2024 का ये आम चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि क्या कुछ कर पाते हैं भाजपाई लोग। लेकिन ये तो ज़रूर आप जान लीजिए कि जिस प्रकार से भगवामय और सनातनमय इस समय पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री की ही देन है। तो जिस प्रकार से इनकी अभी तैयारी है, क्या कुछ कर पाएगा इंडिया, क्या कुछ करेगा एनडीए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि जिस प्रकार से हिंदूवादी नेता राजू चंदेल ने दो टूक कहा है कि कहीं ना कहीं ये ठगबंधन है, महागठबंधन नहीं है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान आने वाले 2024 में हो सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि परिणाम क्या होगा। लेकिन देश की भगवाधारी ये मानने को तैयार नहीं है कि 2024 में कोई मोदी को हटा सकता है। तो देखते रहिएगा जनसंसद न्यूज़। कैमरा पर्सन के साथ अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिए।